ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक सर आज साइंस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें मात्रक से दिया गया है मापन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें लिखा गया है हार्ट्ज का मात्रक है, यानी हार्ट मात्रक है। किसका मात्रक हमें बताना है। तो जैसे आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक भी आपने पढ़ा है, संवेग पढ़ा है और आवर्त पढ़ा है। तो हम बात करें केवल हार्ट्ज की। बल के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हार्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्त का मात्रक है। हार्ट्ज किसका मात्रक है, आवर्त का मात्रक है। अब हम इसके और महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बल, तो बल आप जानते हैं बल किसका मात्रक है, ये न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन। और दाब, दाब के विषय में हम बात करें तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। और संवेग की बात करें हम तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी अंग्रेजी में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि आवर्त का मात्रक हार्ट्ज होता है। ये जो क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं मात्रक से रिलेटेड। अब आप बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहां तक बात करें साइंस में सेकेंड में आता है, यूपी टेट में सेकेंड पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और सुपर टेट में भी पूछा गया है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। टेस्ला होता है। इसके कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं। जैसे पॉइस दिया गया है, तो पॉइस की हम बात करें तो ये शुद्ध गतिक संयंत्रता का मात्रक होता है। और इसमें डायोप्टर दिया गया है, तो डायोप्टर आप जानते हैं लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। और जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला होता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 3 क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चल रहे हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। यानी जब भी हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन ये प्रमुख कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये प्रमुख कारण है। क्योंकि आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो अभी साथ में लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो उसमें हमारे कितने रंग सम्मिलित होते हैं ये दिखाया गया है। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या वो दी गई है 7। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे बैनी आह पिनाला। हिंदी में बात करें तो बैनी आह पिनाला देखे होंगे और पढ़े होंगे। अंग्रेजी में इसको और नामों से जानते हैं, जिसे हम लिख देते हैं बिग, ये बिग प्रकाश की, यानी सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या यही पिग्योर होती है, ये 7 होती है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि प्राथमिक रंग हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, प्राथमिक रंग क्या है और प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है ये भी जानेंगे। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, वह रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। मतलब वो किसी अन्य के सहयोग से नहीं बनते, वो स्वतः होते हैं। तो इसमें देखिए लाल, तो लाल स्वतः लाल होता है, ये प्राथमिक रंग है। हरा ये भी आपका प्राथमिक रंग है और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। अतः चौथा विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। आपने पढ़ा होगा नाभिक, जानते हैं कि एक नाभिक होता है, इसके चारों तरफ कोष पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, नाभिक जो होते हैं इसको कोषों को बांधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहीं पर पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम सोडियम की बात करें, Na होता है और Na का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है और इस पे इलेक्ट्रॉन का संयोजन इस प्रकार कर होता है 2 और 1, 2 3 4 5 6 7
8, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एक सेल्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब ये Cl से संयोग करता है, जब ये Cl से बनता है, तो आप जानते हैं उसमें भी उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इसमें 2 और इसमें 8, 3 4 5 6 7 8, और इसमें जो होती है वो 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको इसके तरफ एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन Cl को प्रोवाइड करता है और इस पर चार्ज आता है, जैसे Na होता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर देता है, तो इस पर एक चार्ज आता है और ये जो परमाणु क्रमांक इसका 10 हो जाता है। तो इसको कहते हैं आपका ऑक्सीडेशन, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया प्रवृत्ति को कहलाती है वो ऑक्सीकरण होती है। ये क्वेश्चन हो ही गया था ऊपर। आंसू का पीएच होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने आंसू को चखा होगा कभी कभी, जब किसी की याद आई होगी तो रोकर आंसू को स्वाद जरूर चखा होगा, नहीं चाहते हुए फिर भी चखा जरूर होगा। तो आप बताएंगे आंसू का जो पीएच कितना होता है। तो आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4 से लेकर 7.6 के बीच होता है, 7.4 से लेकर और 7.6 के बीच होता है ये आंसू का पीएच। इसमें अभिष्ट उत्तर जो है आपका पहला वाला सही, ए विकल्प सही है। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार, ये एक प्रकार की बात करें तो ये होता है आपका पीएच, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 1 2 3 4, ठीक, और उसके बाद 5 6 7 8। अब इसके बीच जो पाए जाते हैं वह अम्लीय कहलाते हैं और इधर जो होते हैं वह क्षारीय कहलाते हैं। तो आंसू का जो पीएच होता है 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है। कैसा होता है ये? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। अब अम्ल का जो सिंपल सा तरीका है, जिसका स्वाद चखने पर वो खट्टा महसूस करे वो अम्लीय होता है और जो नमकीन महसूस हो वो क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो इसका अभिष्ट उत्तर होगा लाइकेन। लाइकेन द्वारा, लाइकेन एक मान बताता है, पीएच मान भी बताता है। ये प्राकृतिक लिटमस पेपर होता है, यानी प्राकृतिक लिटमस से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला विकल्प सही होगा। केचुआ ये हो नहीं सकता, चींटियां होती नहीं, शैवाल होते नहीं। दूसरी चीज, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसको। स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आप विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप बताएंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट का आपके पास समय है। चलिए आंसर आ गया होगा कि विटामिन स्कर्वी किसके कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन सी में जो होता है किसमें पाया जाता है? नींबू में पाए जाते हैं विटामिन सी। वंश की फल में टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, इसको खाने से आपको विटामिन सी प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें विटामिन ए। विटामिन ए में क्या होता है? तो इसका विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी के कारण होता है रतौंधी, यानी विटामिन ए के कारण होता है क्या? रतौंधी। अब विटामिन डी, अब विटामिन डी भी महत्वपूर्ण विटामिन है और इसको कैल्सिफोरॉल कहते हैं, और इसमें बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है विटामिन डी के कारण। रिकेटस, सूखा रोग जिसके कहते हैं, रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन के कमी के कारण जानते हैं कि रक्त का थक्का नहीं जमता, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। अब शाकाहारी किसे कहते हैं? तो इसमें विकल्प दिया गया है प्राथमिक उत्पादक, यानी जो उत्पादक करते हैं, तो समझिए कि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहार पर निर्भर हैं, वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। जैसे शाकाहारी में हम देखते हैं कि आता है प्राकृतिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, बकरी, ठीक। तो ये सब क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये केवल शाकाहार पर डिपेंड करते हैं। दूसरे क्या हैं? जो गाय और बकरियों को खाते हैं वह द्वितीय उपभोक्ता हैं। और अपघटक क्या है? जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या है? ये आपके अपघटक हैं जो अंतिम वाले उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। और इस प्रकार प्राथमिक उत्पादक
तो है नहीं इसमें, ये प्राथमिक उपभोक्ता ही यही आंसर है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस में लाया था, ये साइंस के थे। इसी प्रकार के आपका मैथमेटिक्स का भी होगा और इसी प्रकार का ईवीएस का, इसी प्रकार का आपका शिक्षण संबंधित जो भी है सीडीपी का भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये हमारी पहली वीडियो है और मैं चाहता था कि आप जीत एग्जाम प्रेप के माध्यम से जुड़िए। टेट, सी टेट और सुपर टेट की हम पूरी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी पूरे निःशुल्क। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।